नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं रजत देवगन। आज हफ्ते के तीसरे कारोबारी सत्र में भी बाजार एक दायरे में फंसा रहा। दिशाहीन हो गया है मार्केट, दो तरफा चाल दिखा रहा है और कोई बहुत बड़ा ट्रिगर भी नहीं था हमारे सामने। बस यही था कि अमेरिकन मार्केट्स को देख देख के बहुत खुशी हो रही थी, क्योंकि वो एक दिन की छुट्टी के बाद लौटे थे तो बहुत ही तगड़े तरीके से दौड़ गए थे। वहां पर टेक्नोलॉजी शेयर्स में बहुत अच्छी खरीदारी हुई थी और टेस्ला तो खुशी के मारे 7% चढ़ गया था। लेकिन हम पे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। गिफ्ट निफ्टी बता रहा था कि बिल्कुल सपाट रहेंगे। एशियाई बाजारों का मूड मॉल बिखरा बिखरा नजर आ रहा था और हमारे मार्केट्स पे जैसे सोचा था वैसी ट्रेडिंग हुई। इंडेक्स स्पेसिफिक, स्टॉक स्पेसिफिक तो मिड कैप और स्मॉल कैप्स की धूम थी, लेकिन निफ्टी एक दायरे में फंस गया। 24,832 के लेवल पे ओपन हुए। 24,864 का नाम मात्र का हाई है। उसके बाद 24,737 ये आज के दिन का लो लगाया। 24,752 पे आज दिन खत्म हो गया। 73 अंकों की गिरावट के साथ निफ्टी बंद हुआ है। निफ्टी बैंक 64 अंकों की उछाल के साथ 55,417 के लेवल पे हुआ है बंद और सेंसेक्स 239 अंकों की गिरावट के साथ 81,312 के लेवल पे हुआ है बंद। 16 शेयर्स निफ्टी के चढ़े, मात्र 34 गिरे हैं आज। और ब्रॉडर मार्केट्स पे तस्वीर थी कि 1,462 शेयर्स चढ़े और 1,395 शेयर्स गिरे। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स निफ्टी के स्टॉक्स के मुकाबले बहुत ही बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं। और बाजार में हो ही यही रहा है कि इंडेक्स को तो मैनेज करके चल रहे हैं, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप स्टॉक्स अफलातून चाल दिखा रहे हैं। निफ्टी पर जो सबसे तेज चढ़ा वो था HDFC लाइफ 1.5% ऊपर। BEL, बजाज फाइनेंस, हीरो मोटोकॉर्प और भारतीय एयरटेल आधे फीसदी से लेकर 1.25% के आसपास चढ़ गए। HDFC लाइफ रिकॉर्ड हाई पे पहुंचा। निफ्टी लूजर्स में इंडसइंड बैंक 2% नीचे, अपोलो हॉस्पिटल 2% नीचे, अल्ट्राटेक करीब 2% नीचे, हिंडाल्को और नेस्ले जैसे स्टॉक्स भी 1.5% टूट गए। F&O गेनर्स में LIC बहुत ही जबरदस्त चाल और शुरुआती एक घंटे में खेल हो गया था, क्योंकि नतीजों का इंपैक्ट था। बाजार को नतीजे जैसे मर्जी लगे हों, मैनेजमेंट की कमेंट्री बहुत अच्छी लगी और इसी के मारे फुल कॉन्फिडेंस के साथ उछल गया। 8% चढ़ गया LIC का शेयर। फिर CDSL, इसका स्ट्रक्चर बहुत बेहतर है। इस सीरीज में लगातार चढ़ता स्टॉक है। सीरीज के हाई पे पहुंच गया, 3.5% ऊपर रहा। IGL 3% चढ़ गया। PI इंडस्ट्रीज और KI इंडस्ट्री दोनों ही स्टॉक्स आज 3% चढ़ गए। F&O लूजर्स में एस्कॉर्ट्स आज 4.5% नीचे आ गया। औरो फार्मा 4% नीचे। श्री सीमेंट, ITC और टीटागढ़ जैसे स्टॉक्स पे आज के सत्र पे दबाव देखने को मिला। मिड कैप गेनर्स में, हाँ मार्केट तो मिड कैप्स की है, तो मिड कैप गेनर्स में सूची तो बहुत बड़ी है, लेकिन मैं स्पेसिफिक स्टॉक्स बताऊं तो आज डबल डिजिट रिटर्न जहां पर मिले हैं वो है टेक्नो इलेक्ट्रिक और IFCI। 15% ऊपर दोनों ही स्टॉक्स। और IFCI आप देखो तो सही पिछले 3-4 दिन में क्या किया है स्टॉक ने, गदर मचा दिया स्टॉक मार्केट में। IFCI आज भी 15% चढ़ा है। फिर स्नाइडर इलेक्ट्रिक 11.5% ऊपर, यहाँ पर भी 2 दिन से बहुत ही तगड़े वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी हुई है। फिर ITI 10% आज अपर सर्किट पे लॉक है। MMTC इन्फीबीम 8% से 8.5% चढ़ गए। मिड कैप लूजर्स में रेड टेप 7% नीचे, DCX इंडिया 7% नीचे, सीक्वेंट साइंटिफिक 5% टूटा है, ऑर्किड फार्मा, फ्लोरोकेम और JKIL जैसे स्टॉक 4% से 5% नीचे आ गए। सेक्टर स्पेसिफिक एनर्जी, बाजार को पसंद आया है ये सेक्टर इस सीरीज में। बहुत सारे स्टॉक्स चढ़े हैं कंसिस्टेंटली इस सीरीज में। और कल वायदा कारोबार के वैसे आखिरी दिन है, लेकिन आप ये देखो IGL, BHEL, ये जो स्टॉक्स हैं इन स्टॉक्स पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक्शन बनता हुआ नजर आया है। इसके अलावा पावर इंडिया 5.25% चढ़ा है। MGL, सुजलॉन, HPCL इन स्टॉक्स में आज के सत्र में एक्शन तेजी की ओर था। सरकारी बैंक्स रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहे थे फाइनेंशियल सेक्टर में, जिसमें आज बैंक ऑफ इंडिया 3.25% चढ़ा है। कैनरा बैंक 2% ऊपर, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक और PSB जैसे स्टॉक्स में हल्की खरीदारी हुई। फाइनेंशियल में चढ़े हैं वो है HDFC लाइफ, मुथूट फाइनेंस और बजाज फाइनेंस 1.25% से 1.5% ऊपर, लेकिन गिरने वाले भी हैं जिसमें LIC हाउसिंग और चोला फाइनेंस शामिल हैं। यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है। ऐसे ही फार्मा में जो चढ़े हैं उसमें है ग्लैक्सो 7% ऊपर, इप्का लैब्स, कोहैंस जिसको सुवेन लाइफ कहते थे पहले, वो अब कोहैंस का नाम है उसमें, तो 2% से 2.25% इप्का लैब्स और कोहैंस ऊपर थे। फिर लॉरस लैब्स भी 1.5% चढ़ गया और ऑरबिंदो फार्मा और ल्यूपिन इन स्टॉक्स पे आज के सत्र पे दबाव बना। ऑरबिंदो फार्मा 4% नीचे आ गया और ल्यूपिन 1.5% नीचे। FMCG में ITC आज इसमें ब्लॉक डील हो गई। ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने 2.5% हिस्सा बेच दिया और ब्लॉक डील का साइज करीब 13,000 करोड़ रुपए के आसपास का था। स्टॉक पे दबाव आया, 3% ये नीचे आ गया। नेस्ले 1.5% नीचे। टाटा कंज्यूमर, इमामी और गोदरेज कंज्यूमर में भी आज के सत्र पे दबाव बनता हुआ नजर आया। ऑटोज भी थोड़ा सरेंडर करके हायर एंड पे, जिसमें बॉश 3.25% नीचे, M&M 1.5% नीचे, आयशर मोटर्स, बजाज ऑटो भी 1% के करीब नीचे आए। ट्यूब इन्वेस्टमेंट भी नीचे आ गया, लेकिन हीरो मोटोकॉर्प में जाते जाते अच्छा एक्शन देखने को मिला है तेजी की ओर। अब आगे क्या होगा देखिए, दिशाहीन मार्केट है। निफ्टी बिल्कुल एक रेंज में फंसा हुआ नजर आता है। अभी कोई डायरेक्शनल मूव है ही नहीं और कॉल राइटर्स डोमिनेट कर रहे हैं। अब कल है मई सीरीज की वायदा एक्सपायरी का दिन, लेकिन इस हफ्ते आप देखो तो निफ्टी की रेंज है 24,704 अभी तक इस हफ्ते का लो है और हायर साइड पे 25,079 इस हफ्ते का हाई है।
और आप पिछले 3 ट्रेडिंग सेशंस देखो तो बाजार बिल्कुल रेंज पर, जब जो ऊपर जाते हैं पिटाई होती है, नीचे आते हैं थोड़ा बहुत सपोर्ट आ जाता है। संस्थागत निवेश को तो कोई बहुत बड़ी खरीदारी आ भी नहीं रही है। लार्ज कैप्स के बजाय मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर्स में ज्यादा उछाल देखने को मिल रहा है, लेकिन बहुत काउंटर स्पेसिफिक मूवमेंट देखने को मिल रही है। अब कल मई सीरीज की वायदा एक्सपायरी, तो वैसे ही कोई बहुत बड़ा ट्रिगर मार्केट के पास अभी है नहीं, और ऐसी स्थिति में कॉल राइटर्स तो जमकर पोजीशन बनाना शुरू कर देंगे। अच्छा हुआ क्या है कि अभी तो पिछले कुछ 3 दिन से कॉल राइटर्स का जोर ज्यादा नजर आता है। कब जब आप 25,000 के लेवल के ऊपर उछलते कूदते निकल गए थे तो क्या दे दराना ट्रिगर्स आए थे तब कि मानसून अच्छा है। मानसून तो वैसे एमडी ने बोल दिया कि और बेहतर रह सकता है, और भारत की अर्थव्यवस्था चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है दुनिया में। साथ ही आरबीआई ने डिविडेंड भी बहुत भारी भरकम दे दिया था। तो इतने बड़े बड़े ट्रिगर्स थे जिसके कारण मार्केट बहुत ही तेज गति से ऊपर चला गया था। लेकिन हमने इस हफ्ते कूल डाउन ही देखा है, टिके ही नहीं हो आप 25,000 के लेवल पे। 24,900 के लेवल पे भी टिकने में बहुत मुश्किल आ रही है, और अब आप खिसक खिसक के 24,750 पे आ गए हो। तो ठीक है, मई सीरीज में बाजार ने अच्छा प्रदर्शन किया, 0.25% के आसपास अभी भी निफ्टी आपको ऊपर दिखाई दे रहा है। लेकिन मेजरली ये जो सीज फायर का इंपैक्ट था ना, ये प्ले आउट हो गया मार्केट में। इसके कारण बहुत तेज गति से ऊपर चले गए थे पहले तो इंडेक्स स्पेसिफिक स्टॉक्स, लार्ज कैप्स, और उसके बाद फिर अब मिड कैप और स्मॉल कैप्स की बारी आई है। तो खेल तो सारा मिड कैप स्मॉल कैप में ही हो रहा है। इंडेक्स के स्टॉक्स में उतनी जान नहीं नजर आ रही है। जब जो ऊपर जाते हैं थोड़ी पिटाई हो जाती है। कुछ स्पेसिफिक स्टॉक्स हैं जो लाइफ हाई पे पहुंचे हैं, लेकिन बाकी बिखरा मार्केट नजर आ रहा है। तो ऐसा ही रहेगा, अभी बाजार में कोई डायरेक्शनल मूव एक्सपेक्टेड है नहीं। हाँ, अगर 25,050 के लेवल के ऊपर निकले तो गदर हो जाएगा, लेकिन नहीं तो फिर टिल देन आप एक दायरे में ही फंसे रहोगे। ऑप्शन राइटर्स अभी पोजीशन इस तरीके से बना रहे हैं कि 24,700 24,650 नीचे, और ऊपर 24,900 24,950 ये इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस लेवल रहेगा हायर साइड पे। और ऑप्शंस कंसंट्रेशन भी इसी तरीके से डिजाइन हो रखी है कि 25,000 की जो कॉल है उस पर 1.3 करोड़ शेयर्स का जमावड़ा खड़ा हुआ है। तो जाने नहीं देंगे वैसे इतना इजीली 25,000, पर बाजार चौंकाता है कभी कभी। अगर चौंकाने वाला होगा तो इस बार तो 25,050 के ऊपर के लेवल निकले तो फिर गदर हो जाएगा मार्केट पे। लेकिन हम वो एक्सपेक्ट नहीं करके चल रहे। ऊपर से कुछ मैक्रो इवेंट्स भी हैं, जिसमें आज यूएस में एफओएमसी की जो पिछली बैठक हुई थी उसके मिनट्स जारी हो जाएंगे। कल यूएस में Q1 जीडीपी फिगर्स और पीसी के आंकड़े आने हैं, और शुक्रवार को भारत में Q4 जीडीपी और FY25 की जीडीपी के आंकड़े आने हैं। तो इनका भी इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आएगा। और मार्केट जो है फिलहाल डायरेक्शनलेस, एक बड़े ट्रिगर का इंतजार है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि अब सीरीज में जो होना था हो गया। तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज पे चला गया मार्केट, और देखते हैं उसके बाद फिर नई सीरीज में बाजार में नई जान आती है कि नहीं। लेकिन फिलहाल डायरेक्शनलेस रेंज बाउंड मार्केट एक्सपेक्टेशन।